हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देख सकते हैं ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। भाई सभी लोग लाइक कर देना और कमेंट में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। कमेंट अपने लिए खुला हुआ है, कमेंट कर देना और लाइक सभी लोग कर देना भाई। देख सकते हैं ये वीकली टाइम फ्रेम है निफ्टी का। निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देख सकते हैं, कितनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है ना। और अपन लाइव में थे, जब अभी फ्राइडे के दिन लाइव में थे तब अपन देख ही रहे थे कि बस ऑल टाइम हाई लग रहा था कि फ्राइडे के दिन ही ब्रेक कर देगा, नया ऑल टाइम हाई लगा देगा निफ्टी। लेकिन उस दिन तो नहीं हो पाया, लेकिन मंडे के दिन 90% चांस है कि नया ऑल टाइम हाई लगेगा। सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर निफ्टी मंडे को ऑल टाइम हाई लगाता है तो भाई लोग कम से कम 500 से 700 पॉइंट की रैली के लिए निफ्टी में रेडी रहना। और निफ्टी में देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये देख सकते हैं। एक ये वाली जा रही है ब्लू कलर की, और एक और ये वाली रेड वाली जा रही है। इसका भी ध्यान रखेंगे, ये आगे चल के काम पड़ेगी आपको, है ना। और अब देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी में डे टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन वगैरह ये दिख रही हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन है निफ्टी में डे टाइम फ्रेम में। ये ट्रेंड लाइन को कल मंडे के दिन ध्यान रखना है अपन को, कि मंडे के दिन इस ट्रेंड लाइन का बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हो सकता है यहाँ पर मार्केट इस प्रकार से कंसोलिडेट करके और अच्छा एक बड़ा ब्रेकआउट देने के चांसेस ना हो। देखो इस प्रकार से ये इस प्रकार से ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना के ये इस प्रकार से मार्केट ब्रेकआउट देने के चांसेस ज़्यादा हैं लग रहा है मुझे, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मंडे के दिन ही ब्रेकआउट दे देता है ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन यदि ब्रेकआउट नहीं देता है, रिजेक्शन ले लेता है इस ट्रेंड लाइन का, तो ध्यान रखना आप लोग कि फिर इस प्रकार से ब्रेकआउट देगा। और मैंने बताया हुआ है भाई, जिसको भी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी करना है तो अभी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि आने वाले फिर टाइम नहीं रहेगा, कम से कम 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि मार्केट फिर डाउन आने के कम ही चांसेस रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, उसकी तैयारी चल रही है। अब देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी डे टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है, जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे अगर एक बार, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम ये ट्रेंड लाइन वगैरह इस प्रकार से दिख रही है ना। इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना ये वाली, ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना। मंडे के दिन अगर इसको ब्रेक कर देता है निफ्टी तो फिर एक नया ऑल टाइम हाई लगेगा निफ्टी में। और अपन फिर अच्छा खासा, जब लाइव में रहेंगे तो अपन एक अच्छा खासा ट्रेड बनाएंगे, एक बड़ा ट्रेड लेंगे। और करीब करीब निफ्टी में 100 से 200 पॉइंट की रैली अपन आराम से देखेंगे लाइव ट्रेड में। और लाइव ट्रेड में अच्छा खासा 100 से 200 पॉइंट कैप्चर भी करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का। और आज निफ्टी में देखेंगे अगर, तो वीकली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट बन रहा है ना निफ्टी में, अगर तगड़ा सपोर्ट बन रहा है निफ्टी में देखेंगे तो ये बन रहा है ये वाला लेवल, ये अच्छा खासा लेवल है और अच्छा खासा सपोर्ट है ये वाला, ठीक है ना। इस सपोर्ट का ध्यान रखेंगे निफ्टी में। मतलब 21,800 का जो लेवल है यहाँ पर दिख रहा है, 21,800, 15 से लेके 800 को तक का जो लेवल दिख रहा है, ये तगड़ा सपोर्ट बन रहा है निफ्टी में। अगर नीचे अगर मार्केट बाय चांस के लिए आएगा तो के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला जो सपोर्ट है 815 से लेके 800 तक का जो सपोर्ट बन रहा है, ये अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट बन रहा है और मजबूत सपोर्ट कहा जाए तो। और ध्यान रखना इसमें एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का भी थोड़ा सा अपन देखेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है निफ्टी वगैरह तो अपन डाउन साइड की भी पोजीशन बना सकते हैं फिर, ठीक है ना। और अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है ये, और थोड़ी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये निफ्टी का। और देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है ये बहुत। अगर इसको तोड़ता है निफ्टी तो फिर देखेंगे अपन, ये देखो निफ्टी का ये वाला सपोर्ट है, इसके नीचे अगर आएगा, इसके नीचे अगर निफ्टी आ गया धोखा से 22,000 का लेवल जो है 22,024 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, लेकिन अपन 22,000 का जो लेवल अगर तोड़ता है निफ्टी, ठीक है ना, तो 22,000 का लेवल टूट जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन ये वाली जो दिख रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर देगा फिर निफ्टी। तो फिर अपन अच्छे खासे यहाँ डाउन, मतलब ये 800 तक, 21,800 तक के लेवल के लिए डाउन साइड में मूव देखेंगे।
ठीक है, निफ्टी के लिए ठीक है। अपन अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स मतलब अमेरिकन मार्केट, ठीक है ना, डाउ जोन्स मतलब अमेरिकन मार्केट। और अगर अमेरिकन मार्केट को देखेंगे अपन, तो पहले वीकली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ अमेरिकन मार्केट में। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट का अच्छा खासा ऑल टाइम हाई लेवल में है अमेरिकन मार्केट। ये जैसे अपने यहाँ निफ्टी होती है ना, उस प्रकार से ये डाउ जोन्स है। देखोगे यहाँ पर डाउ जोन्स को, तो ये देख सकते हो किस हिसाब से भाग रहा था। अच्छी खासी जो वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है, वहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है ये डाउ जोन्स की। जैसे अपने यहाँ इंडिया में निफ्टी है, उसी प्रकार से ये डाउ जोन्स है। और डाउ जोन्स को देखे होंगे आप, तो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल करीब करीब 3 महीने हो गए, ये चौथा महीना चल रहा है कहा जाए तो, ठीक है ना, ये चौथा महीना चल रहा है। सिर्फ 2 वीकली टाइम फ्रेम की सिर्फ इस वीक में बनी है रेड कैंडल, और एक और बनी थी इसके पहले 4 महीने में 2 कैंडल बनी रेड वाली वीकली टाइम फ्रेम में बस। बाकी देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल है। क्यों ये भाग रहा है आपको पता है ना, चुनाव, अमेरिका में चुनाव है, ध्यान रखना इस बात का। मैंने बताया था, पहले भी बताया, मैंने कई बार आपको याद दिलाया हूँ कि अमेरिका में चुनाव है, तो चुनाव का ध्यान रखेंगे। चुनाव के कारण कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि अगर चुनाव है तो कोई भी मतलब कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, वो नहीं चाहेगी कि मार्केट डाउन रहे। मार्केट को वो अप ही दिखाना चाहेगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि भाई हम जब सरकार में थे तब मार्केट डाउन में था, इकोनॉमी मतलब डाउन में थी कहा जाए तो। इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। ये डे टाइम फ्रेम है इसका, डाउ जोन्स का। और अभी डाउ जोन्स बहुत निकलने वाला है अपसाइड, इसीलिए बोल रहा हूँ कि निफ्टी भी अपसाइड जाने के चांसेस हैं। और अपने इंडिया में भी कहा जाए तो चुनाव है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी सुनामी बाकी है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। और देखेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम में, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने मंथली टाइम फ्रेम। ये मंथली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं अच्छी खासी ट्रेंड लाइन जा रही है, और मैंने इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी टाइम याद दिलाया। और इस ट्रेंड लाइन ने ना इस वाले वीक में बहुत साथ दिया है, 2 बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास में आया। और अब जो ट्रेंड लाइन देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अब जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी है ना, वो अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना। ये वाली जो कैंडल बनी है, ये अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी है, देखेंगे आप तो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके पहले इसी ट्रेंड लाइन के पास में था मार्केट, जब कब हैमर कैंडल बनी थी, ये देखो अच्छी खासी बुलिश कैंडल और हैमर कैंडल बनी थी यहाँ पर, ये तब भी मार्केट कितना भागा हुआ था देख सकते हो आप, है ना। ये देखेंगे थे ना, ये वाली कैंडल, ये भी अच्छी खासी हैमर कैंडल और बुलिश कैंडल। देखो आप बड़ा करके देख लेना, ये देख सकते हो अच्छी खासी बुलिश कैंडल और हैमर कैंडल। अभी भी जो बनी है ये वाली कैंडल, वो भी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में बनी है, और अच्छी हैमर कैंडल बनी है। जब ये यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने, देखेंगे आप यहाँ पर सपोर्ट लिया था 32,500 में सपोर्ट लिया था। उसके बाद कहाँ तक अपना मार्केट गया था, देखो यहाँ से ये हैमर कैंडल बनाने के बाद, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद, मार्केट जब अपसाइड निकला, ये 32,500 के लेवल से कहाँ तक अपसाइड रैली किया था। देखो एक 32,000 से 40,000 तक अपसाइड रैली किया था, आप देख सकते हो, है ना। 32,000 से 40,000 तक की रैली किया है ये मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड में। और फिर उसके बाद फिर से ये ट्रेंड लाइन के पास में आया था, और यहाँ से मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के ये फिर अपसाइड गया था। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है ना। अभी बीच में फिर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट में आया था, और ये अपसाइड गया था मार्केट, ठीक है ना। और अभी भी देखेंगे आप तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में ही है, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में ही है। और इधर से भी अपसाइड जाने के 90% चांसेस हैं, ठीक है ना। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अभी चुनाव बुलिश ही रहना मार्केट में। और देखेंगे अगर आप बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आ रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है,
ये वाली इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे बैंक निफ्टी, तो अपसाइड के लिए अच्छी खासी पोजीशन बना लेना, और बनाना तो ऑल टाइम हाई तक लेवल के लिए तक बनाना, क्योंकि वो 2-3 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से दो एक दिन में निकालने की चांसेस रहते हैं। बैंक निफ्टी 2-3 हज़ार पॉइंट तो कोई मायने नहीं रखता। 1500 पॉइंट से लेके 200-2000 पॉइंट तक बैंक निफ्टी में कोई मायने नहीं रखता, वो एक ही दिन में ब्रेक कर सकता है। ठीक है ना। बैंक निफ्टी में ज़्यादा चांसेस हैं कि अच्छे खासा सपोर्ट देगा बैंक निफ्टी, और साथ में निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के पास में ही है, 100 पॉइंट डाउन में है कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं निफ्टी के लिए 100 पॉइंट, और बैंक निफ्टी के लिए 2000 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता कहा जाए तो, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंड लाइन का जैसे ही ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो अपसाइड के लिए पोजीशन बना सकते हो बिना कोई सोचे समझे, आराम से पोजीशन बुलिश अच्छा खासा हो सकते हो आप। ठीक है ना। और अगर स्टैंड लाइन की रही थी इसके पास में आए, तो भी आप यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस रख के और अप साइड के लिए फिर पोजीशन बना सकते हो अगर नीचे मार्केट आ जाता है तो बैंक निफ्टी देख लिए, डाउ जोन्स भी देख लिए अपन ने। और अगर एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन देखेंगे तो वो भी करीब 38% में है, तो एफआईआई के लिए बेचने वगैरह के लिए कुछ रहा नहीं है। ठीक है ना। तो अब अपन अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं भाई। सभी लोग लाइक कर देना, और कमेंट अगर कोई कमी दिख रही हो तो कमेंट भी कर सकते हैं अपन। ठीक है। कमेंट वगैरह ओपन है। ओके, थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।